हेल्थ, डिजीज एंड हाइजीन के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि डिजीज क्या होती हैं, वो कितने तरह की होती हैं, उनकी रोकथाम कैसे करेंगे और किन तरीकों से वो फैलती हैं। ये सब जानने के बाद अब हम पार्ट 2 में जानेंगे कि उन डिजीज की वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, और थोड़ा बहुत हम कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में भी पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट करके, कुछ सावधानियां रख करके अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आइए समझते हैं इन सभी चीजों को। वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को समझने से पहले आइए हम समझते हैं कि वैक्सीन्स क्या होती हैं। वैक्सीन्स वो सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर किसी तरीके से डाला जाता है जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। इसको और अच्छी तरह से इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर हम टीबी के वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं तो टीबी की वैक्सीन के अंदर टीबी को डेवलप करने वाले ही बैक्टीरिया को लेकर के एक सब्सटेंस बनाया जाता है और उस सब्सटेंस को हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। वो इंजेक्शन के थ्रू भी हो सकता है और वो ओरली भी हो सकता है। तो इन तरीकों से जब वो हमारी बॉडी के अंदर उस टीबी का जो कीटाणु है हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही मौजूद जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसके खिलाफ लड़ना शुरू करता है और इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ और चीजों को डेवलप करता है जिसे कि हम एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। ये एंटीबॉडी उन कीटाणुओं से लड़ना स्टार्ट करते हैं जो हमारे अंदर इंजेक्शन के थ्रू या फिर ड्रॉप्स के थ्रू एंटर किए गए हैं और इस तरीके से हमारी बॉडी एक पूरी तरह से एक प्रतिरोधक क्षमता वाला सेल डेवलप कर लेती है जिससे कि हमारी बॉडी को उस बीमारी से लड़ने में मदद होती है। तो इस तरीके को, जो तरीका हमने अपनाया उस सब्सटेंस को अंदर हमारी बॉडी के अंदर डालने के लिए, वो तरीका वैक्सीनेशन कहलाता है और जो चीज हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती है वो चीज कहलाती है वैक्सीन। जो पहली वैक्सीन थी वो टीबी की वैक्सीन थी, जैसा मैंने आपको स्लाइड में लिख रखा है, आप देख रहे हो। पहली वैक्सीन थी 1920 में डेवलप की गई थी। इसका नाम है बैसिली कैलामिटी ग्यूरिन। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर मौजूद इम्यून सिस्टम वैक्सीनेशन के थ्रू और ज्यादा मजबूत हो जाता है और बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। और इस वैक्सीनेशन का पूरा एक प्रोसेस होता है, जब से बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के 10 साल की उम्र तक बच्चे को समय समय पर वैक्सीनेशन किया जाता है और उसके बाद उसकी होल बॉडी एक बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम हो जाती है। डेफिशिएंसी डिजीजेस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी चीज की कमी की वजह से होती हैं। ऐसी बीमारियां जो मिनरल और विटामिन की कमी की वजह से हो, उन्हें हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। ऐसी डिजीजेस हमारे बॉडी में हो जाती हैं जब हमें किसी तरह की विटामिन, किसी तरह के कैल्शियम या फिर आयोडीन या फिर आयरन या इसी तरह के किसी भी मिनरल की कमी होती है। जैसे कि आप लिस्ट में देख रहे हो कि जो हमें देखने में प्रॉब्लम होती है, लॉस ऑफ विजन, बेरी स्कर्वी, इस तरह के रोग को ही हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। जैसे कि आयोडीन की अगर हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो हमें गॉइटर नाम का एक रोग हो जाता है। जो हमारा नेक रीजन होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसे हम गॉइटर के नाम से जानते हैं। आयरन की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है, जिसको कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में खून की कमी बोलते हैं। तो इस तरीके से जब किसी मिनरल की या फिर किसी विटामिन की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज के नाम से जानते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसको समझने के लिए हम आइए जानते हैं कि कुछ आदतें जो कि हमें डेवलप करनी होती हैं, अगर हम इन्हें फॉलो करें तो कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। जिनमें से पहली आदत है कि हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए और बाहर खाना खाना अवॉइड करना चाहिए। जैसे जो बाहर खाना होता है, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो हाइजीनिक फूड नहीं रखते हैं। अगर हमने उनसे खाना खाया तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। हमेशा साफ सुथरा पानी पीना चाहिए और जो भी पानी हम पिए वो ढका हुआ होना चाहिए। हमें रेगुलर नहाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस वाले कीटाणु जो आ जाते हैं वो धुल जाते हैं इससे, और किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। दिन में 2 बार कम से कम ब्रश करना चाहिए और हमें अपनी जीभ को यानी टंग को भी टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए। कभी भी पब्लिक प्लेसेस पे थूकना नहीं चाहिए।
हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह के समय जल्दी उठ करके हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, और इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और हमारी बॉडी बीमार नहीं पड़ने पाएगी। और हमेशा हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, भरपूर नींद लेनी चाहिए, और जो भी खाना खाएं वो बैलेंस्ड खाना होना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी सिंपल आदतें अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो हम बहुत कम बीमार पड़ते हैं या लगभग नहीं बीमार पड़ते हैं। तो यही अर्थ है इस लाइन का, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब हमने कुछ आदतें हमने डेवलप कर ली जिससे कि हम बीमार नहीं पड़े, और इस तरीके से अपने आप को हमने बचा लिया। तो इसी को बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।